बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहें। मैं हूँ आलिया कैसर और इस वक्त हम डालने जा रहे हैं एक निगाह 5 जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर, और उनके हवाले से हम करेंगे बात कि क्या अहम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इक़दाम लिए हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ घंटों के दौरान क्या अहम अपडेट सामने आई हैं। आज दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इंतहाई अहम कदम जिस पर बातचीत की जा रही थी, कुछ टॉप स्टोरीज जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, उसमें सर फहरिस्त को शामिल करने की एक वजह यह भी है कि अगर हम पाकिस्तान भर में पिछले कुछ अरसे के दौरान देखें तो एक बड़ी तादाद में बच्चे ख़ास तौर पर जो है वो ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, और एक इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, उससे कम नहीं है। हैरत होती है ऐसे लोगों पर कि जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और जब उनको देखा जाता है तो और भी अफसोस होता है कि हमारा मुआशरा किस बिरह रवी का शिकार होता चला जा रहा है। बहुत सी बहस जो है वो इस पर की गई, बहुत सी बातें भी की गई, कई तरह की सज़ाओं का तयन और तजावीज़ जो हैं वो भी सामने लाई गई, लेकिन कुछ तजावीज़ जो हैं उनको बहुत सख्त माना गया और कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से बात की जा रही है। तो जो ज़्यादती के मुजरिम हैं उनको नामर्द बनाने के हवाले से जो कानून है उसकी उसूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म की सदारत जो है वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें जो कानूनी टीम थी उनकी जानिब से मुजवज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मसवदा जो है वो पेश किया गया, और कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस पर रोशनी डालते हुए ये भी कहा कि जो ख़वातीन पॉलिसिंग है, फ़ास्ट ट्रैक मुकदमात हैं और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ है, वो भी मुजवज़ा जो कानून है उसका हिस्सा बनाना होगा। और उसके साथ साथ जो मुतासरा ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या जो भी मुतासरीन हैं ज़्यादती के, उनके लिए अपने मुकदमात जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर किस तरीके से वो रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके हवाले से, उसके इंदराज के हवाले से बात की गई। और ये भी कहा गया कि ख़वातीन और बच्चों की जो शनाख्त है उसको खुफिया रखने या उसके तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात के फ़ौरन बाद कई मामलात में मीडिया भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता, और फ़ौरी तौर पर जो है वो ज़्यादती के जो मुल्ज़िमान हैं, ज़्यादती के उनको तो सामने लाने के हवाले से बात की जाती है, लेकिन जो इसका शिकार होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त जो है वो फ़ौरी तौर पर सामने लाई जाती है या उनसे बातचीत की जाती है, तो उसमें भी इनसेंसिटिविटी देखी जा सकती है। दूसरी जानिब कई मामलात में उनकी जो मालूमात हैं वो खुफिया नहीं रह पाती हैं, तो इस बारे में ख़ास तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है ज़्यादती का शिकार होने वाले अफराद का। ब्रीफिंग के बाद वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दी है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें जो मुतालबात किए जा रहे थे, सबसे अहम मुतालबा ये था कि ज़्यादती करने वाला जो मुजरिम है उसको सज़ाए मौत दी जाए। ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, जहाँ पर उनकी मस्शुदा लाशें बरामद होती हैं, कहीं के पेट चाक किए जाते हैं, तो इस तरह के वाक़यात देखने के बाद यकीनन अवाम में जो एक गम व गुस्सा है या इंसानियत की जो तस्लील हमारे सामने होती हुई दिखाई देती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं या मुजरिम मर्तकब होते हैं। ऐसे लोगों को सज़ाए मौत से कम सज़ा पर लोगों का बड़ा हल्का है जो ये मानता है कि इससे कम की सज़ा जो है वो नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कई ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों के लिए सज़ाए मौत जो है उसको तजवीज़ करने और वही देने का मुतालबा किया है, यानी फांसी की सज़ा। इसमें जो वफाकी वज़रा हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उनमें ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा, आज़म स्वाति और नूरुल हक कादरी जो हैं उन्होंने फांसी की सज़ा की हिमायत की थी। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने राय दी है कि इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन यानी जो ज़्यादती का मुजरिम होगा उसको नामर्द बनाने का जो कानून है उसको नाफिज किया जाएगा और उसी हवाले से इक़दाम लिए जाएंगे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए आज के दिन में जो इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर स्कूल्स जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, और उसमें जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं वो शामिल होंगे, उनको बंद किया जाएगा। इसी तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि कई जो दीनी मदारिस हैं उनको भी बंद किया जाएगा कोरोना के जो ख़तरा है उसके पेश नज़र। और अब इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो वफाकुल मदारिस है अल अरेबिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी, उनका कहना यह है कि कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं किए जाएंगे। उनका कहना यह है कि दीनी मदारिस काम करते रहेंगे। और इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी है उन्होंने जामिया ज़ुबैरिया पेशावर का दौरा किया और जो वहाँ के मदरसे के तालिब इल्म हैं उनसे मुलाकात भी की, और उन्होंने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के ज़ेरे एहतमाम जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने का मकसद ये है
کہ یہاں پر جو مختلف اقدامات لیے جا رہے ہیں ان پر بھی ایک نظر کی جائے، اور دوسری جانب ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کورونا SOPs ہیں ان کے تحت ہم مدارس جو ہیں ان کو بند نہیں کریں گے، کیونکہ تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے میں وفاق المدارس سے مشاورت نہیں کی گئی، تو حکومت پر تھوڑی سی ان کی جانب سے تنقید آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ان کو اس معاملے میں سنجیدگی سے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ کورونا کے حوالے سے یہ ان کا کہنا تھا، اور اگر اسی حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو جہاں پر ایک طرف انتہائی اہم اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ کورونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہیں پر عام لوگوں کو جو ہے وہ احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں مختلف جگہوں پر اپنے میلے لگائے ہوئے ہیں ان پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کورونا کیسز ہیں ان کی بڑھنے کی صورت میں اپوزیشن رہنماؤں اور جلسوں کے جو منتظمین ہیں ان کے اوپر FIR درج کروائی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور میں PDM کو جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کورونا کیسز جو ہیں ان میں اضافہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کے جلسے، اس طرح کے جو جلوس ہیں ان کا انعقاد یقیناً آنے والے دن میں کورونا جو ہیں ان کے کیسز میں اضافے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے پر تلی ہوئی ہے، اور ان کا جلسے منعقد کرانے پر بضد ہونا ان کی غیر جمہوری سوچ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی بھی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے بعد اور احکامات کے بعد جلسے منعقد کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری جانب جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ واویلا کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہمیں ملک کی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اجتماعات جن کے نتیجے میں مزید کورونا کے پھیلنے کا خدشہ ہو اس سے ہم دور رہیں، کیونکہ کورونا ایک بار پھر سے بڑھ چکا ہے، اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بھی انتہائی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر ہم صرف ڈیلی ایوریج پر بات کرتے چلیں تو 1.8 سے یہ بڑھ کر 3.3 ہو چکی ہے، جس سے لوگ جو ہیں وہ ایوریج ڈے میں سے سفر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ کورونا کی طرح کے دوران جو حکومت کی پالیسیز تھی ان کے اوپر بڑا اعتراض بلند کیا جا رہا تھا، تو اس پر اب ہم بات کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وبا پر قابو پا کر سب سے کم معاشی نقصان اٹھانے والا ملک جو ہے وہ بنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو کووڈ کے خلاف کامیاب پالیسیز ہیں ان کے اعتراف کے طور پر اب جو پاکستان اسٹریٹجی ڈے ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم 25 نومبر کو منانے جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن میں ایک اور انتہائی اہم خبر جس کے اوپر کافی زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرامز کیے، آپ کو بہت سی معلومات جو ہے وہ آپ تک لانے کی کوشش بھی کی، لیکن آج اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو خبر ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں وہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور اس پر احتجاج بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن یعنی HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2018 کے بعد سے تمام جو 2 سالہ ڈگریز ہیں انہیں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی کالج سے بیچلر آف آرٹس یعنی کہ BA کی ڈگری، بیچلر آف کامرس یعنی BCom اور بیچلر آف سائنس یعنی BSc کی ڈگری نہیں ملے گی۔ اس پر اسٹوڈنٹس نے بڑا زیادہ جو ہے وہ احتجاج بلند کیا ہے۔ HEC کا کہنا یہ ہے کہ 2018 میں پابندی کے باوجود غیر قانونی پروگرام کا اجرا تشویشناک ہے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ فوری طور پر ایسے پروگرام میں داخلے بند کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ HEC 31 دسمبر 2018 کے بعد کی ایسی کسی ڈگری کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اب یہ اسٹوڈنٹس کو خود بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف یونیورسٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو شاید اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، یا پھر اسٹوڈنٹس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے کورسز جو ہیں یا اس طرح کی ڈگریز جو ہیں وہ آفر کرتے رہیں، چاہے وہ BA ہے، وہ BCom کی ڈگری ہے، BSc کی ڈگری ہے۔ اگر اس کو یعنی 2 سالہ پروگرام کو HEC تسلیم نہیں کر رہا ہے 2018 31 دسمبر کے بعد سے، تو کیا یونیورسٹیز کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس طرح کی ڈگریز جو ہیں وہ آفر نہ کی جائیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو سراپا احتجاج ہیں اور وہ اپنے ساتھ اس کو زیادتی مان رہے ہیں، ان کے بارے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آگے ہم کچھ خبریں جو ہیں وہ آخر میں جو شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل خبر ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً انتہائی افسوسناک مرحلے سے شریف فیملی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے لندن میں انتقال کے بعد ایک بڑا سوال تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ
बाहर आएंगे और उसके साथ साथ क्या उनको रिहाई मिल सकेगी। दूसरी जानिब ये बात की जा रही थी कि क्या अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान का रुख करेंगे। तो इस मामले में अगर हम बात करते चलें तो पहले तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करने की जो मोहलत है वो ख़त्म हो गई है। और दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने आज एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। और इस दौरान दफ्तर ख़ारजा ने नवाज़ शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी की तामील पर जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई और उन्होंने कहा कि जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ वो जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और बैरून मुल्क प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसमें उनके इश्तिहारी जारी होने की खबर भी चली है और उनकी लंदन रहायशगाह पर तलबी का इश्तिहार जो है वो भी मौसूल हुआ है। दूसरी जानिब इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो थोड़ा सा आपको अपडेट करते हैं जी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हवाले से, जिन्हें अगेन 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी जो है वो दी गई है। अब इस सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो इंतहाई अलील हैं और उनके डॉक्टर ने उनको सफ़र करने से मना किया है। सूरत हाल अब इस पर हम बात करते चलें तो यकीनन नवाज़ शरीफ की जो वालदा हैं बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाद ये बात की जा रही थी कि उनका जस्ते खाकी जो है वो कब पाकिस्तान जो है वो रवाना किया जाएगा। तो इसके हवाले से भी अब बातचीत की जा रही है। और इस पर अगर हम कुछ आपको अपडेट करते चलें तो आपको बताते चलें कि जो नून लीग है शहबाज शरीफ जो हैं और उनके बेटे हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी गई और महकमा दाखिला ने थ्रू सर्कुलेशन काबीना से ये मंजूरी ली है। थ्रू सर्कुलेशन सूबाई काबीना से मंजूरी की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई और उसके बाद आपको बताते चलें कि इनको पेरोल पर रिहाई की जो है वो इजाज़त मिल गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें जाती अमरा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं उनका कहना यह था कि 2 दिन हो गए हैं मगर अभी तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है उनको पेरोल पर रिहा नहीं किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही रिहाई हो, लेकिन उसमें कुछ हमें ताख़ीर लग रही है। उनका ये भी कहना था कि अभी हम जो जस्ते खाकी है जो मरीम नवाज़ साहिबा की नानी है उनका पाकिस्तान पहुँचने के हवाले से कुछ कंफर्म टाइमिंग जो है वो नहीं बता सकते। अलबत्ता इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर कानूनी दस्तावेज़ात हैं कहा यह जा रहा है कि वो पेश किए जा रहे हैं और जैसे ही उनकी जो जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचेगा तो नमाज जनाजा जो है वो उसी दिन होगी ज़ोहर की नमाज के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही कानूनी मामलात पूरे होते हैं उसके मुताबिक परवाज़ का मामला भी जो है वो तय कर लिया जाएगा। अब ये भी बताते चलें कि नवाज़ शरीफ के जो मौलजीन हैं कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सख्ती से सफ़र करने से मना किया है नवाज़ शरीफ को। और ये भी कहा जा रहा है अब बाकायदा तौर पर शरीफ फैमिली की जानिब से भी और उनके स्पोक्स पर्सन की जानिब से भी कि वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ का जो है वो इलाज मुकम्मल हो, हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और वो समझते हैं कि ना ही नवाज़ शरीफ साहब को कोई रिस्क लेना चाहिए उनकी तबीयत के मामले में। और नवाज़ शरीफ की हमशीरा और दोनों बहनोई जो हैं वो जस्ते खाकी के हमरा सफ़र करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रस्म कुल जो है वो महदूद तादाद के लिए होगी, यानी कुछ लोग उसमें शिरकत करेंगे जो बेगम शमीम अख्तर मरहुमा हैं उनकी रस्म कुल में। और ये भी कहा जा रहा है कि खुली जगह पर रखी जाएगी और कोरोना के हवाले से SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि आज दिन के हवाले से हम आप तक लेकर आए। कैपिटल TV की स्क्रीन से मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।